तर्क से वो समझाया नहीं जा सकता। तक्का तर्क जो है उसके द्वारा कोई समझाना चाहे, उसके द्वारा उसे समझाया नहीं जा सकता। तर्क वहां काम नहीं करता। तर्क की तक थोड़ी सी सीमा होती, उसके आगे तर्क भी थक जाता है, तर्क भी कुछ नहीं करता। तक्का तथ्य न विजयी मई तथ्य न कहिया, और ये मति बुद्धि इससे ग्रहण भी नहीं होता। आत्मस्वरूप जो मति से बुद्धि से ग्रहण नहीं होता, फिर कैसे ग्रहण करेंगे? वो तो आत्मा आत्मा से अनुभव करता है, बुद्धि से ग्रहण नहीं होता। बुद्धि के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। ये केवल बाहर की उपमाएं, बाहर की बातें हैं। वो जो स्वरूप है वह मति बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाता। बंधुओं, इन सब से जो रहित है वह ऐसा आत्म स्वरूप होता है। आपको जाने कैसे? जानो ध्यान के द्वारा, जानो अपने अपने अनुभूति के द्वारा, उसके द्वारा। उससे तो वो जाना जा सकता है, शब्दों से, तर्क से, मति से, बातों से वो नहीं जाना जा सकता। शास्त्र में और बताया, नदी है वो लंबा नहीं है, न हंस से वो छोटा नहीं है, न तन से वो उसका आकार त्रिकोण नहीं है। एक और बात बताता हूं बीच में आपको। दो तरह के वर्णन होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक वर्णन वह होता है, यह ऐसा है, यह लंबा है अथवा यह छोटा है, यह त्रिकोण है, चतुष्कोण है, पंचकोण है, ये ऐसा है। ये वर्णन है सकारात्मक। नकारात्मक वर्णन वैसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर क्या है? वो शास्त्र बताएंगे। वह है दीर्घ लंबा नहीं है, हर्ष छोटा नहीं है, त्रिकोण नहीं है, न चौरन से चतुष्कोण भी नहीं है, न परिमंडले वो गोल भी नहीं है, न आयतन से वह आयतंस भी नहीं है, न किन्न वो कृष्ण नहीं है, वो नीला नहीं है, लाल नहीं है, पीला नहीं है, श्वेत भी नहीं है। कोई भी वर्ण, कोई भी उसके अंदर रंग वो है ही नहीं। न शुभि गंध है, न वो सुरभित गंध वाला है, न दुर्भि बुरी बदबू वाला है ही नहीं, गंध है ही नहीं उसके अंदर। न तिक्त है, वो तिक्त भी नहीं है। अब रस की बात आ गई। पांचों या छहों दो बात होती है। तिक्त आदि जितने भी रस हैं, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा, ये जो हैं रस, ये उसमें नहीं पाए जाते, संसार की चीजों में पाए जाते हैं। ये उसमें पाए नहीं जाते है नहीं। कोई भी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। और क्या है? न स्त्री न पुरुष है, वो स्त्री भी नहीं है, वो पुरुष भी नहीं है। और क्या चीज है? बंधुओं, इन सब सारी बातों से वह रहित है। समझे कैसे? समझने के लिए मनुष्य उपमा देता है। तो शास्त्र में कहा उपमा न तथ्य विजयी, उपमा है ही नहीं कोई जिसको देकर उसे समझाया जा सके। इन सब से वह रहित है। ऐसा आत्म स्वरूप है। और वो जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसकी बात ऐसी है, इन सब से रहित है, इन सब से पृथक है। थोड़ी सी बात बताई गई, वो हमारे समझने के लिए उपमा के रूप, उपमा है नहीं उसकी, वो केवल
कुछ तो बताएं, कुछ तो समझाएं, कुछ तो कहें। एक उपमा दी गई एक जगह पर, चंदेसु निमलहरा। क्या कहा भाइयों? चंदेसु, अगर यूं कहे ना, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो चांदनी, उसकी जो निर्मलता है, चांदनी मैली नहीं होती। ये कमाल है। सारी चीज मैली हो जाती, चांदनी मैली नहीं होती। चांदनी चाहे कीचड़ के ऊपर पड़ ले, चाहे फूल के ऊपर पड़ ले, वो जो है वो वही रहेगी। चांदनी मैली नहीं होती। चंदेसु निमलहरा, वह चंद्रमा से, चंद्रमा की चांदनी से भी निर्मल है। कैसे, क्या हो सकता है, इससे भी निर्मल है। और एक दो ने करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी ले आओ, उससे भी वो निर्मल है। फिर बात वहीं आ गई, फिर है कैसे, ये बताना मुश्किल है, लेकिन वो है इतने निर्मल। आई चेसु अयं पयासैरा आदित्येषु, कोटि सूर्यों से भी अधिक वह प्रकाशमान है। प्रकाश यहाँ ज्ञान का सूचक है। वह करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान है, अर्थात ज्ञान से युक्त है। वह ऐसा है। सागर वर गंभीरा, सागर से भी ज्यादा गंभीर है। सागर के बारे में मेरा ऐसा ख्याल है, यूं तो सागर की बात सभी जानते हैं, लेकिन सागर बहुत विस्तृत चीज है, बहुत विशाल है। वैसे पूछ रहा हूं, कोई परीक्षा नहीं। सागर की गहराई कितनी है पता है? लवण समुद्र की नहीं, वर्तमान यहाँ जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं इनकी 14 किलोमीटर है खड़ा पानी। ऐसा विज्ञान की किताबों में पढ़ा, कोई शास्त्र की बात नहीं। खड़ा पानी 14 किलोमीटर है। इतना आप कल्पना तो करो, 14 किलोमीटर खड़ा पानी। फैला हुआ नहीं, फैला हुआ तो पृथ्वी पर, पृथ्वी का भाग कम है, पानी का भाग ज्यादा है। खड़ा पानी जो 14 किलोमीटर है। और पानी के भार की बात कर रहे थे कि घड़ा उसमें निकालो, भार लगता नहीं। 1 इंच लोहे की रॉड मोटी हो, 1 इंच मोटी हो, और इतनी लंबी हो, किलोमीटरों में लंबी हो, उसको यदि किसी हवाई जहाज से, किसी चीज से उसको नीचे उतारा जाए, 5 किलोमीटर के बाद उसका आकार बदलना शुरू हो जाएगा, और नीचे नीचे जाते जाते तलवार की धार जैसी पतली हो जाएगी। इतना बोझ है पानी का, इतना दबाव पड़ता है उसके ऊपर। 1 इंच मोटी लोहे की रॉड इतनी मजबूत, पानी का इतना भार है, वो सहन नहीं कर पाती। वह तलवार की धार, चक्कू की धार जैसे फैल जाती है। जब उसे निकालेंगे ऐसे होकर निकलेगी। ये समुद्र की स्थिति जो अब पृथ्वी पर पाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। उस समुद्र के बाद जो पुराण में वर्णित है, वो तो और तरह से वर्णित है। बंधुओं, यहां पर बात चल रही थी, आई चे स्वयं पयास सागर वर गंभीरा। अगर हम लोक की बात करें, 14 किलोमीटर, उसकी कोई सीमा, कोई बात सोच सकते हैं उसकी? कोई चीज नीचे उतर जाए, कोई चीज उतर जाए, चूरा चूरा हो जाए, वहां पानी, इतना दबाव पानी का बन जाता है वहां जाकर के। आदमी का जब लोहे की राड की स्थिति होगी, और चीजों की स्थिति क्या हो सकती है? सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इन अनंत गुणों से युक्त हे सिद्ध भगवंतो, ऐसी सिद्ध गति, सारे दुखों से रहित, अनंत आनंद वाली, अनंत सुख वाली, वह जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं है, हमें भी प्राप्त।
जहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति प्राप्त हो। बंधुओं, यह है जैन धर्म में परमात्मा का वर्णन हुआ। सिद्धों का वर्णन का मतलब है परमात्मा का वर्णन। जितने धर्म हैं सब धर्मों में परमात्मा का वर्णन है और सबका अलग अलग वर्णन है। और इस वर्णन को पढ़े ना, बस आश्चर्य एक शब्द कहेंगे और तो आश्चर्य होता है कैसे कैसे किस किस तरह से वर्णन है। बंधुओं, एक है सखी समाज, एक है सखी समाज। वैष्णव धर्म का एक अंग है सखी समाज। उसमें ये मानते हैं सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, वो परमात्मा है, बाकी सारी आत्माएं स्त्री हैं। इसलिए उनके जो पुजारी हैं वो स्त्री का वेश पहन करके पूजा करते हैं। सारे पुरुष जितने भी हैं स्त्रियां तो करती हैं। अब परमात्मा के रूप की सोच है ना वहां पर इस तरह से। और बंधुओं, एक चिंतन ऐसा है कि संसार में स्त्री ही एक है, बाकी सब पुरुष हैं और वो परमात्मा है। और उस स्त्री को, उस स्त्री रूप परमात्मा को पाने के लिए सब चल रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं उसको पाने के लिए। पद्मावत एक ग्रंथ है, पद्मावत बड़ा ग्रंथ है, उसमें उस स्त्री रूप परमात्मा का वर्णन है पूरा का पूरा। है ही नहीं और पुरुष कोई नहीं है, नहीं और स्त्री है ही नहीं, बस स्त्री एक ही है परमात्मा। अब मैं बता रहा हूं कि परमात्मा के बारे में मान्यताएं कैसे कैसे। वैदिक परंपरा में सब परमात्माओं के अलग अलग लोक हैं। शिव का शिवलोक है, विष्णु का विष्णु लोक है, ब्रह्मा का ब्रह्म लोक है और इंद्र का जो है वो स्वर्ग लोक है। सबके अपने अपने लोक, अपने अपने लोक में रहते हैं। उन लोकों के अंदर क्या है, उन लोकों में वहां पर क्या है। जैसे कृष्ण लोक के अंदर कृष्ण है, जो लीलाएं यहां पर उसकी, ये सारे गोपियां सारे ये भी वहीं पर है और वहीं से आई थी, ये सारी वहीं पर है। बंधुओं, ये है मामला ऐसा परमात्मा का, इसका तो समझ आना पता पाना ही बड़ा मुश्किल है। परमात्मा का रूप कौन सा, परमात्मा किस तरह से है। जैन धर्म की बात बता दी कि जैन धर्म में कहते वहां परमात्मा रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है। कैसा भाई ये नहीं पता, पर ऐसा नहीं है। बंधुओं, बौद्धों के यहाँ परमात्मा का वर्णन है, वहां पर निर्वाण शब्द है और निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण दीपे किम तैल दानम। विकास मुनि जी कैसे है, निर्वाण दीपे किम तैल दानम। दिए के बुझ जाने पर क्या तेल डालना उसके अंदर। निर्वाण मैंने दिए का बुझ जाना, निर्वाण पा लिया, दिए की तरह बुझ गए। तो बुझ गए फिर क्या हुआ, बोले नहीं, इच्छाएं बुझ गई, तृष्णाएं बुझ गई, विकार बुझ गए, क्या शेष रहा। वह दिया बुझने के बाद जो शेष रहता वो शेष रहा, वो परमात्मा है। समझ आना बड़ा मुश्किल मामला। इस्लाम के अंदर परमात्मा को खुदा और अल्लाह कहते हैं। वो 7वें आसमान पर रहता है, कोई तर्क नहीं भी 6ठे पर क्यों नहीं रहता, 8वें पर क्यों नहीं रहता। 7 आसमान उनके यहाँ 7वें आसमान पर रहता है और उसकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है। यहाँ तक कि एक वृक्ष के अगर 1000 पत्ते हैं और 1000 पत्ते अगर हिलते हैं, वो सारे उसके हुक्म से हिलते हैं, अपने आप हवा से, इससे उससे कुछ नहीं, उसके हुक्म से हिलते हैं। जो कुछ होता सुख दुख
जीवन के अंदर सब उसके हुक्म से होते हैं, वहां पर होते हैं। अब तर्क तो यहाँ भी बहुत सारे हैं। वो ये पत्ते हिलाता रहेगा परमात्मा, वो यही करता रहेगा कि तो सुखी हो तो दुखी हो, कहीं भी अपने अपने कर्म की बात है। ये कर्म कर्म बनाए क्यों गए ऐसे, जिससे कि आदमी को करने पड़े और ये सारे दुख उठाने पड़े। परमात्मा की बात समझ आना बड़ा मुश्किल है। हर धर्म के अंदर इतने उलझन भरी चर्चा है, इसका समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। परमात्मा एक कहानी कहते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं कहानी का। एक बादशाह था, बादशाह में अकबर का नाम लेते हैं। कहानी किसी की अकबर का नाम जोड़ा जाता है, कोई कहानी सुनानी है तो अकबर के नाम से सुना। अकबर की बेगम ने शिकायत करी कि तुमने इस बीरबल को, काफिर को मंत्री रख रखा है, वजीर बना रखा है, इतना महत्वपूर्ण पद, तुम इसको हटा करके मेरे भाई को रखो। बादशाह ने कहा उससे काम चलेगा नहीं। चलेगा क्यों नहीं, वो इससे भी ज्यादा होशियार है। आप बात कहती हो, आपने कभी परखा है? बोला चलो रख लेते हैं। अगले दिन बीरबल आया तो उसकी छुट्टी कर देगा। भाई बीरबल, महीना भर आराम करो, फिर बुलाएंगे आपको। बोला अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आराम करते हैं। और बेगम के भाई को रख लिया। कुछ दिन चला, बादशाह ने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। भरी सभा में, अकेले में नहीं कोई बात, भरी सभा में बादशाह ने इस परमात्मा के बारे में, खुदा के बारे में सवाल किया। भाई ये बताओ खुदा कहाँ रहता है, ये बताओ खुदा का रंग कैसा है, ये बताओ खुदा क्या खाता है।